एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल योर पेरेंटिंग गाइड। तो टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं कौन से ऐसे सारी चीजें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है वंस द बेबी अराइव्स। सो बेसिकली ये सारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैंने परचेज किया है काफी टाइम पहले ही, मतलब डिलीवरी के काफी टाइम पहले ही, क्योंकि एक बार जब आपके घर पे बेबी आ जाएगा तो फिर आप बहुत सारी चीजों में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे एंड ये सारी चीजों के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होगा। तो इट्स बेटर कि आप अर्ली प्लान करो एंड देन आप सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके पहले से ही सेट करके रख सकते हो। सो करेंटली आई एम 34 वीक्स प्रेग्नेंट एंड पहले से ही मैंने बहुत पहले से लाइक व्हेन आई वाज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट तभी से मैंने सारी चीजों को अपने विश लिस्ट में कार्ट में मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया था रिसर्च करने के बाद। एंड उसके बाद जब 8 मंथ स्टार्ट हुआ तो तब मैंने ये सारी चीजें उसमें एक एक करके सारे को परचेज कर रही हूँ। तो बहुत सारे आइटम्स अभी भी आने बाकी हैं जो जब आ जाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल मेरे पास जो सारे प्रोडक्ट्स अभी तक आए हैं, चलिए मैं उन सारे को आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा और अगर आप ऐसे किसी को जानते हो जो कि न्यू मॉम है या वुड बी मॉम है तो आप उनके साथ भी ये वीडियो जरूर से शेयर करना सो दैट उनको भी ये सारी चीजों के से हेल्प हो। तो चलिए अब देखते हैं मैंने कौन कौन सी चीजें। फर्स्ट आइटम है वो है ऑब्वियसली बेबी क्लोथ्स। तो ये सारे आइटम्स तो ऐसे हैं जितना भी आप ले लो आपको बाद में लगेगा कि कमी है, तो पहले से आप कुछ कुछ देख के रखो कि किस तरह के कपड़े आपको ज़रूरत पड़ सकता है। मतलब आप अपने डिलीवरी डेट के अकॉर्डिंगली अगर कौन से वेदर कंडीशन में आपका बेबी अराइव होने वाला है उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हो। तो मैंने 3 टाइप्स ऑफ क्लोथ्स परचेज किया है। फर्स्ट इज वनसीज। तो मैंने सारे के ही बहुत सारे ऑर्डर कर लिया है। एज अ फर्स्ट टाइम मॉम मुझे पता नहीं है कि कितना ज़्यादा ज़रूरत होगा, तो काफ़ी सारे मतलब कॉम्बोज में आते हैं तो मैंने एक एक के 2-3 कॉम्बोज इस तरह से ऑर्डर कर रखा है, परचेज किया है आई मीन। तो यहाँ पे देखो ये सारे बेबी हग वाले जो वनसीज होते हैं ये इस तरह से है। ये तो न्यू बॉर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है और सारे आइटम्स आपके पास अगर पहले से आ जाएगा तो आप इसको अच्छे से वॉश करके क्लीन करके एंड देन आप इसको आयरन करके पहले से सेट करके रख सकते हो। तो एक इस तरह से मैंने वनसी वाले जो सेट होते हैं वो मैंने ऑर्डर किया था। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन बहुत सारा है, तो इस तरह से ये रॉम्पर स्टाइल में है। अभी मैंने फिलहाल हाफ रॉम्पर ही परचेस किया है, देखूंगी अगर बाद में मुझे लगे कि फुल रॉम्पर का ज़रूरत है तो मैं बाद में फुल रॉम्पर भी ले लूँगी। फिलहाल यही लिया है। साथ ही साथ मैंने और भी और एक टाइप के ऑर्डर किया है, काइंड ऑफ ये फुल जो सेट आता है इस तरह से एंड इसके साथ पैंट्स भी है। तो इसके साथ इस तरह से ये पजामा सेट जो होता है इस तरह से ये है। तो इसके भी मैंने काफ़ी सारे कलर्स वगैरह, तो सारे कलर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने इस तरह से काफ़ी सारा, ये तो बहुत कम है, मतलब मैंने 15 to 20 जो कपड़े होते हैं वो सारे मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि पता नहीं कितना ज़्यादा यूज़ होगा और अभी अगर इमीडिएट यूज़ ना भी हो तो भी बाद में भी मुझे टाइम नहीं होगा, तो इसलिए पहले से ही सारे को क्लीन करके एंड अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। वो सारे मैंने बहुत सारे आइटम्स, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक भी ऐड कर दूंगी। बहुत सारे मैंने फर्स्ट क्राई से लिया है और बहुत सारे मैंने अमेजन से भी ऑर्डर किया है। तो इधर उधर देख के आपको जहाँ से भी ठीक लगे जो भी डिज़ाइन पैटर्न वगैरह तो वो सारे आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है इस तरह के ये लंगोट वाले जो सेट्स आते हैं, ये भी काफ़ी सारे मैंने लिया है क्योंकि हमेशा डायपर ठीक नहीं है तो इसीलिए ये सारे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायपर फ्री टाइम के लिए। स्पेशली ये सारे जो कॉटन वाले होते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट है एंड इस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत सेट में ही आया है, ये सेट ऑफ 10 का था तो मैंने इसको भी लिया है। नेक्स्ट है ये कैप्स मिटन्स एंड बूटीज का जो सेट होता है, ये तो अभी मैं आपको 2 शेयर कर रही हूँ बट ये भी मैंने 4 to 5 आई गेस लिया है क्योंकि ये भी ज़रूरत होगा। बैंगलोर में कभी भी बारिश हो सकती है एंड जब मेरा डिलीवरी डेट है उस टाइम पे तो डेफिनेटली बारिश होगी, थोड़ी सी ठंड रहेगी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से मैं आपको एक ठो खोल के भी दिखाती हूँ। कैप है एंड साथ में इस तरह से ये बूटीज है, बहुत ही छोटे छोटे इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि आपको मन करेगा कि आप बहुत सारे परचेस कर लो, बट वही आपको एक लिमिट खुद में ही सेट करना पड़ेगा कि आप अभी कितना ले रहे हो एंड बाद में आप कितना परचेस कर सकते हो। तो इस तरह से ये मिटन्स एंड बूटीज वाला जो सेट है ये भी काफ़ी सारे मैंने ऑर्डर कर दिया था। ये बीड्स, ये भी
काफ़ी अच्छे क्वालिटी में आया है। तो ये आगे से इस तरह से काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है एंड पीछे से जिस तरह से ये वीव का होता है थोड़ा प्लास्टिक काइंड ऑफ थिंग, तो ये ऐसा है। इसमें भी काफ़ी सारे कलर्स डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। बच्चों के सारे जनरली पहले से आपको पता नहीं होगा कि आप बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो सारे ऐसे आइटम्स आप ले सकते हो जो कि यूनिसेक्सुअल है। और बच्चों में तो क्या ही, अब कलर सारे कलर्स ही उन पे अच्छे लगते हैं। तो इसमें भी ब्लू है, येलो है, पिंक है, इस तरह से काफ़ी सारे कलर्स एक साथ सेट पे आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे ये मसलिन के जो क्लॉथ होते हैं, ये इस तरह से, ये भी काफ़ी सारे के सेट में आया था। तो इसकी साइज भी देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी बड़े साइज का, और ये प्योर मसलिन कॉटन में है, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है। इसको ही मैं एज अ स्वेटर क्लॉथ प्लस इसको ही मैं एज अ टावल भी यूज़ करने वाली हूँ। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अगर फर वाला जो टावल्स आते हैं, अगर आप वो यूज़ करते हो तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें से कभी कभार जो थ्रेड वगैरह होता है, वो मतलब जो फर काइंड ऑफ क्वालिटी होता है वो निकल जाता है। तो इसलिए वो सारे अवॉइड करके आपको इस तरह के मसलिन वाले जो क्लॉथ्स होते हैं इनको ही यूज़ करना चाहिए। तो ये भी काफ़ी सारा मैंने ऑर्डर किया था। ये ऐसे 2 सेट में, और एक एक में शायद 5 या 6 है, तो काफ़ी सारे ही आ गए हैं, और ये सारे तो आपको बाद में यूज़ हो ही जाएगा। नेक्स्ट है ये ड्राई शीट, ये भी अगेन 2 के सेट पे आया है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का, अगेन इसमें कलर ऑप्शन, डिज़ाइंस तो कुछ नहीं होता है, सॉलिड कलर्स में ही था, बट कलर ऑप्शंस थे। तो ये इस तरह से ड्राई शीट जैसा होता है, वो बाहर से ये इस तरह से काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल का है, और ये बैक साइड में इसका इस तरह से थोड़ा सा प्लास्टिक काइंड ऑफ है। तो ये भी एक मस्ट आइटम है। ये सारे भी बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो वंस योर बेबी अराइव्स। नेक्स्ट आइटम है, ये एक पिलो है, ये मस्टर्ड पिलो है, और इस तरह से क्यूट वाले जो प्रिंट्स होते हैं बच्चों के कपड़ों में, बच्चों के जो एक्सेसरीज होते हैं, स्लीपिंग वाले थिंग्स होते हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा क्यूट डिज़ाइंस में होता है। तो इस तरह से ये एक मस्टर्ड पिलो भी है, ये भी आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइटम जो है वो है ये ब्लैंकेट। ये बेबी ब्लैंकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को एकदम अगर आप रैप करके वार्म में अगर सुला रहे हो तो वो अच्छे से सो सकते हैं। एंड क्योंकि पहले ही बताया यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसलिए ठंड भी बढ़ जाता है बारिश होते ही, तो इसलिए मैंने इस तरह के ब्लैंकेट को भी पहले से ही ऑर्डर कर। बेबी कैरियर, ये तो हॉस्पिटल बैग में भी एसेंशियल आइटम में लिखा हुआ था कि ये आपको लाना ही है, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आप इसमें बच्चे को अच्छे से कैरी भी कर सकते हो, और साथ ही साथ ये पूरा ओपन भी हो जाता है। तो आप चाहो तो आप इसको एज अ जो बेबी का मैट्रेस काइंड ऑफ थिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये मल्टी फंक्शनल भी बन सकता है। आपको जिस तरह से इसको यूज़ करना है आप उस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। वो है इस तरह के वाइप्स, ये वाइप्स भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस तरह से ये पैक ऑफ 3 था, तो मैंने इसको ही परचेज़ किया है। कंपनीज़ वगैरह आप थोड़ा रिसर्च कर लेना, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लव लैब का परचेज़ किया है। तो ये इस तरह से वाइप्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसलिए मैंने सेट ऑफ 3 यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट है ये डायपर, इसके बिना तो लाइफ बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है। तो इस तरह के जो न्यू बॉर्न वाले जो डायपर्स होते हैं वो मैंने लिया है, और ये ऐसे टेप वाले डायपर्स होते हैं, मतलब बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न के लिए आपको ये टेप स्टाइल डायपर ही लेना चाहिए। आपको जो पैंट स्टाइल वाला होता है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो फिट होगा कि नहीं, उसमें जो हल्का भी इलास्टिक होता है वो बेबी की स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो टेप स्टाइल वाले में उसका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब इसमें आप अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने हगीज ब्रांड का लिया है। बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आइटम है ये इस तरह से, ये बॉटल्स है, ये न्यू बॉर्न के लिए ही है, काफ़ी छोटा ही है बॉटल, बट इतना में अभी फ़िलहाल सफिशिएंट हो सकता है, और इसका यूज़ होगा कि नहीं होगा ये आपको पता नहीं है बाद में, बट पहले से ही आप अगर परचेस करके रखते हो तो फॉर द सेफर साइड, क्योंकि अगर हॉस्पिटल में एनी केस में अगर आपको ये ज़रूरत होगा तो उस टाइम पे फिर वो आपको परचेस करने बोलेंगे, जो वहाँ पे हॉस्पिटल में जो शॉप्स होते हैं वहाँ से, तो वो स्टेरिलाइज नहीं होगा। तो पहले से बेटर है कि आप बॉटल्स वगैरह जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें आप पहले से परचेस करके उसको अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके, स्टेरिलाइज करके, जो भी अकॉर्डिंगली जिसका भी जो डिमांड है उस तरह से आप इसको रख सकते हो। तो इस तरह का ये फिलिप्स का है, फिलिप्स एडवेंट का। सारे के लिंक अगर आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, वहाँ से सारे लिंक्स आपको मिल जाए। ये सारे जो एसेंशियल्स होते हैं, लाइक ये बेबी वॉश है, ये शैम्पू है, देन यहाँ पे ये लोशन है, एंड मैंने कोकोनट ऑयल
अभी तक सोचा है कि मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी, उतना पता नहीं है, तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मैंने ऑर्डर किया है, अभी तक वो आया नहीं है। जब आएगा, अगर वो यूज़ करके मुझे अच्छा लगे तो मैं आपके साथ बाद में उसको शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट है ये ट्रिमर, ये न्यूबॉर्न्स के लिए जो ट्रिमर होता है, नेल ट्रिमर, ये इस तरह से है। इसमें काफ़ी सारे आइटम्स हैं, ये भी बहुत एसेंशियल है क्योंकि इनिशियली बेबी के नेल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एंड उसके बाद वो अपने आप को ही हर्ट ना कर ले, इसलिए आपको उनके नेल्स रेगुलर बेसिस पे ट्रिम करना। ये है एक लॉन्ड्री वॉश, तो ये स्पेशली बेबी के लिए है, बेबी डिटर्जेंट लिक्विड वाले। तो इनिशियली बेबी के जो स्किन होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें आप जो खुद के लिए जो डिटर्जेंट वगैरह यूज़ करते हो वो बेबी के लिए आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है। तो ये बेबी सेफ वाले जो प्रोडक्ट्स है ये आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सारे जितने भी कपड़े हमने देखे, जो भी आइटम्स है, सारे को मैं इसी से ही वॉश करके एंड देन इसको यहाँ पे मैंने डेटॉल भी लिया है, तो सारे को डेटॉल से क्लीन करके अच्छे से सारे को प्रेस करके तभी मैं इन सारे को यूज़ करूँगी। तो ये दोनों आइटम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पहले से ही आप इसको परचेज कर लेना सो दैट आप सारी चीज़ों को क्लीन कर सको एंड टाइमली रेडी कर सको। अभी तक आए हैं ये सारे आइटम्स, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कार्ट में ऑलरेडी प्लेस कर रखा था, तो उसको मैं धीरे धीरे ऑर्डर कर रही हूँ, जैसे कि कोम या फिर और भी जो निक नैक थिंग्स होते हैं। एक बार जब आप बच्चों की चीज़ें आप देखना शुरू करते हो तो आपको लगता है कि सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें कितना टाइम बाद में दे सकते हो, कितना टाइम अभी आप दे पा रहे हो, उस हिसाब से आप सारे को अरेंज करके रख सकते हो। मैंने फिलहाल यही सारे अरेंज किए हैं, जो भी और एक्स्ट्रा आइटम्स है वो जब आ जाएंगे वो मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर कर दूंगी। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। ये सारे आइटम्स तो एक मस्ट बाई है, आपको आज नहीं तो कल जरूरत पड़ेगा ही। तो इनिशियली अगर आप इन सारी चीज़ों को अरेंज करके रखते हो तो बाद में आप अपने बेबी को टाइम दे सकते हो, बेबी के साथ आप ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, ना कि ये सारी चीज़ों में आप अपना दिमाग लगाओ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर बेबी।